हेलो एवरीवन। मैं प्रीति सरोहा और आज लेकर आई हूँ नया टॉपिक कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू आज हम पढ़ते हैं और इसका एक टाइप आज पढ़ेंगे और बाकी अपकमिंग वीडियोस में मैं आपको लेकर आऊंगी। तो अगर बात आती है कनेक्टिव टिश्यू की, तो टिश्यू तो हमें पता है कि द कॉम्बिनेशन ऑफ सिमिलर और टाइप ऑफ सेल जिनका सेम ओरिजिन हो, उनसे बनने वाले जो डिफरेंट डिफरेंट सेल से बनता है टिश्यू। और वो कौन सा टिश्यू हम पढ़ रहे हैं? कनेक्टिव टिश्यू पढ़ रहे हैं। तो कनेक्टिव से हमें, अगर हम लेमन लैंग्वेज में देखें तो हमें समझ में आता है कुछ कनेक्ट करने वाली चीज हम पढ़ रहे हैं। तो हम कोई ऐसी टिश्यू पढ़ेंगे जो कनेक्शन से रिलेटेड हो। तो देख लेते हैं, जो हम कनेक्टिव टिश्यू पढ़ते हैं, कनेक्टिव टिश्यू ये इट कनेक्ट्स वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। हमारे कनेक्टिव टिश्यू क्या करती है? हमारे डिफरेंट डिफरेंट कुछ बॉडी पार्ट्स को कनेक्ट करने में हेल्प करती है। फिर इट प्रिवेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑर्गन। कुछ ऑर्गन्स का जो हमारा, मान लीजिए मतलब हमारी बॉडी तो पूरी जुड़ी हुई है। कैसे जुड़ी हुई है? अगर ये कनेक्टिव टिश्यू ना हो तो मेरी स्किन, अगर मैं लेफ्ट जा रही हूँ तो मेरी स्किन राइट जा रही है ना। मेरी बॉडी मतलब मेरे मसल्स, मेरी स्किन, मेरी बोन्स, अगर कनेक्टिव टिश्यू ना हो तो अगर मुझे लेफ्ट जाना है तो मेरी स्किन बोलेगी नहीं नहीं मुझे तो राइट जाना है, नहीं मेरी बोन्स बोलेगी मुझे तो लेफ्ट जाना है। बट ऐसा नहीं हो सकता ना, पॉसिबल नहीं है। तो नेचर ने हमारे बॉडी के ऑर्गेनाइजेशन को ऐसा बनाया है कि इन कनेक्टिव टिश्यू की हेल्प से स्किन, स्किन से जुड़े मसल्स, मसल से जुड़े हमारे बोन्स, तो एक दूसरे से क्या है? कनेक्ट है। अगर मुझे लेफ्ट जाना है तो मेरी पूरी बॉडी लेफ्ट जाएगी, मुझे राइट जाना है तो मेरी पूरी बॉडी राइट जाएगी, क्योंकि वी आर द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर। एंड कौन कनेक्ट करता है? कनेक्टिव टिश्यू। तो डिस्प्लेसमेंट को प्रिवेंट करती है। जिधर को बॉडी जाएगी सारे सेल्स, मसल्स, सबको एक साथ, बोन्स एक साथ एक तरफ मूव करेंगे। फिर हेल्प्स इन बाइंडिंग, जोड़ने का काम करता है। किसको? डिफरेंट सेल्स, डिफरेंट टिश्यूज, डिफरेंट ऑर्गन्स। सपोर्ट प्रोवाइड करता है और पैकेजिंग में भी हेल्प करता है। अब टिश्यूज है तो हम ऑब्वियसली सेल्स के कॉम्बिनेशन से बना होगा। तो ये जो सेल्स हैं ये लूजली, ठीक है, थोड़ा थोड़ा स्पेस होता है इनके। अगर इनका एक रफ डायग्राम देखें तो मैट्रिक्स में ये लूज पड़ी हुई होती है, ठीक है, लूजली स्पेस्ड होती है। एम्बेडेड, एम्बेडेड मतलब धसी हुई होती है मैट्रिक्स में। प्रीवियस जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था मैट्रिक्स एक फ्लूइड होता है, ठीक है। फ्लूइड मतलब फ्लोट कर सकता है, लेकिन मैट्रिक्स कैसा होगा वो डिपेंड करेगा किस तरह का फंक्शन उसको परफॉर्म करना है। जैसे हमने बोन्स पढ़ा था, तो बोन्स तो सॉलिड होती हैं तो उनका मैट्रिक्स सॉलिड होगा, ठीक है, तभी तो बोन का सॉलिड स्ट्रक्चर बनेगा। यहाँ कनेक्टिव टिश्यू है, इनका फंक्शन सपोर्ट ये सब करने का है। तो यहाँ सेल्स मैट्रिक्स में लूजली एम्बेडेड है, ठीक है, तो वो मैट्रिक्स में धसी हुई है लेकिन लूज लूज पड़ी हुई है। अब मैट्रिक्स इनका जेली लाइक हो सकता है, रिजिड हो सकता है, फ्लूइड टाइप भी हो सकता है, सो दैट दे कैन परफॉर्म देयर फंक्शन, ठीक। उसके बाद अब कनेक्टिव टिश्यू का आज हम फर्स्ट टाइप पढ़ेंगे एरियोलर, फिर पढ़ेंगे एडिपोज। एरियोलर भी हमारा दो टाइप का होता है, लूज कनेक्टिव टिश्यू एंड डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस में हम दो सब पार्ट पढ़ेंगे, टेंडन एंड लिगामेंट। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक वो रहेगा लूज कनेक्टिव टिश्यू। नाम से ही समझ में आ रहा है कि कनेक्टिव टिश्यू है, पर वो कैसी होंगी? लूज होंगी, यानी कि जो टिश्यूज में जो सेल है ना वो लूजली एम्बेडेड होंगी मैट्रिक्स में, ठीक है। तो सेल्स कैसी है? लूज होंगी और जेल मैट्रिक्स होगा, ठीक है। मैट्रिक्स जिसमें सेल्स धसी हुई रहती हैं या फिर वो सब्सटेंस जिसमें सेल्स प्रेजेंट है वो लूज रहेंगी। इनकी लोकेशन, ये जो लूज कनेक्टिव टिश्यू है ये कहाँ कहाँ मिल सकती है? बिटवीन द स्किन एंड मसल्स। अगर आप अपनी स्किन को ऐसे पुल करोगे तो ऐसा तो नहीं है ना कि स्किन बाहर निकल गई, फिर मसल्स निकल गई, फिर बोन्स दिख रही है, नहीं। जब स्किन उठा रहे हो तो मसल भी उठ रही है उसके साथ में। क्यों? क्योंकि उनमें हमारी लूज कनेक्टिव टिश्यू उनको कनेक्ट कर रही है। फिर अराउंड द ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स, हमारी ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, वेन, कैपिलरीज, वहां पे मिलता है ये। इन बोन मैरो, हमारी जो लॉन्ग बोन्स होते हैं उनके अंदर जो फ्लूइड बोन मैरो होता है, होलो होते हैं उनमें मैरो, वहां पर ये मिलता है। हमारे ऑर्गन्स के इनसाइड ऑर्गन्स, कुछ हमारे ऑर्गन्स जो होते हैं, कुछ सेलेक्टिव ऑर्गन्स के में स्पेस होता है, उन उस स्पेस को ये भरने का काम करता है, ठीक है। तो कुछ इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनके बीच में जो स्पेस होता है उसको ये फिल करता है। कौन? लूज कनेक्टिव टिश्यू। फिर इसका फंक्शन देख लेते हैं। फंक्शन, जब जब हमने इसके काम की बात कर ली तो हमें फंक्शन में बोल रही हूँ कि स्किन और मसल्स के बीच में प्रेजेंट होता है। तो ये क्या करता है? उनको बाइंडिंग का काम कर रहा है, कनेक्शन का काम कर रहा है। किसको? कनेक्शन का काम कर रहा है, सॉरी, बाइंडिंग का काम कर रहा है, बाइंडिंग का काम कर रहा है, कनेक्शन का काम कर रहा है
किसमें, स्किन और मसल्स के बीच में, ठीक। फिर ये फिलर का काम करता है, क्या करता है ये जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के बीच में स्पेस प्रेजेंट है उसको फिल कर देगा, तो यानी कि ये फिलर का काम कर रहा है। जो कनेक्टिव टिश्यू है ना, ये बाइंडिंग एजेंट है, सीमेंट आप इसको बोल सकते हैं। मान लीजिए मैंने आपको काफी सारी ईंटें दे दी और मैंने आपसे बोला बना लीजिए एक घर, एक वॉल बना दीजिए। आपने ईंट के ऊपर ईंट के ऊपर ईंट तो रख दी, अगर बाइंडिंग एजेंट नहीं लगाओगे तो वो तो गिर जाएगी, किसी ने ऐसे हाथ लगाया गिर जाएगी। ऐसे हमारी बॉडी में कनेक्टिव टिश्यू बाइंडिंग एजेंट का काम करता है, सीमेंटिंग एजेंट है, वो जोड़ के रखता है। अगर वो नहीं होगा तो हमारा तो सिस्टम सारा बिखर जाएगा। तो ये क्या करता है, ये हमारे ऑर्गन्स के बीच में स्पेस प्रोवाइड कर रहा है, फिलर की तरह काम कर रहा है, ठीक। अगर ये हमारे ऑर्गन्स में स्पेस को भर रहा है तो ये क्या कर रहा है, ये सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रहा है उन इंटरनल ऑर्गन को, ठीक है। स्पेस भर रहा है, फिलर है, सीमेंटिंग एजेंट है, तो ये हमारे ऑर्गन्स को, हमारे सेल्स, हमारे मसल्स को सीमेंटिंग एजेंट की तरह उनको बाइंड करने में हेल्प कर रहा है। कुछ टिश्यूज की ये क्या करता है, रिपेयरिंग में भी हेल्प करता है। तो आई होप आपको ये छोटा सा टॉपिक लूज कनेक्टिव टिश्यू समझ आया होगा। अपकमिंग वीडियो में मैं लेकर आऊंगी एडिपोज टिश्यू, उसके टाइप टेंडन एंड लिगामेंट। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, स्टे ट्यून, बाय बाय, थैंक यू।